बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम गोश्त के काम के ऊपर बात करेंगे कि कुछ दोस्तों ने पूछा था कि किस तरीक़ेकार से हम बकरा फार्मिंग करके 3 से 4 महीने यानी गोश्त वाले बकरे पालें तो 3 महीने के अंदर हम जो है किस प्लान के ऊपर काम करें कि हमें जो है वो प्रॉफिट हासिल हो। तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया। ये कह लें कि प्रैक्टिकली मेरे एरिया के अंदर मुझे जो है इस प्लान के ऊपर डायरेक्टली काम करने वाला बंदा कोई नहीं मिला। डायरेक्टली से मुराद जो है कि जो 3-4 महीने पाले और पालने के बाद उनको जो है काटू के लिहाज से, गोश्त के लिहाज से सेल आउट करे, इस तरह का काम नहीं हो रहा। ये बहुत कम है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कुर्बानी का काम जो है, कुर्बानी के लिहाज से बकरे पालना जो है ये आम है। और ये यहाँ पे मेरे एरिया के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने से मुराद जो है कि 100-100, 150-150 बकरा पालने वाले लोग भी मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। तो मैंने उनसे जो है ग्रोथ के हवाले से बात की, फीड के हवाले से बात की, एज के हवाले से बात की। तो उसके बाद ये पूरी तहकीक के बाद जिस कंक्लूजन के ऊपर मैं पहुंचा हूं कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं, यानी मीट पर्पस के लिए बकरों को पालना चाहते हैं, तो किस एज के बकरे हमने लेने हैं और उनका फीड प्लान क्या रखना है और वो कितना वेट गेन करते हैं और किस एज में जाके बकरा जो है वो ज्यादा वेट गेन करता है, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो जब हमने मीट पर्पस के लिए यानी 3 या 4 महीने की फार्मिंग के लिए ये काम स्टार्ट करना है, तो फिर जो है हमने आला क्वालिटी की तरफ नहीं जाना, यानी खूबसूरती की तरफ नहीं जाना है। हमने जो है ये बकरे जो लेने हैं ये वेट के लिहाज से लेने हैं। तो वेट के लिहाज से, मीट के लिहाज से, गोश्त के लिहाज से हमें वही बकरा मिलेगा जो ब्यूटी के लिहाज से जो है वो लो क्वालिटी के अंदर होगा, दोगला होगा। आम अल्फाज में यह कि प्योरिटी के अंदर जानवर जो होता है वो फिर गोश्त के लिहाज से नहीं मिलता, उसके पैसे जो हैं उसके गोश्त से ज्यादा भरने पड़ते हैं और फिर जो है वो फरोख्त भी उसी लिहाज से होता है। लिहाजा वो इस प्लान के अंदर वो जानवर नहीं आएगा। तो पहली चीज तो यह है कि ये क्लियर कर लें कि आपने जो है दोगला जानवर लेना है। अब कौन सा जानवर जो है ज्यादा वेट करता है, मेरे एरिया के अंदर जो यहाँ की ब्रीड है, यहाँ का दोगला जो है यानी जो टेडी और देसी का जो क्रॉस है वो ज्यादा वेट गेन करता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी और एरिया में ये काम करना चाहते हैं तो अपने इलाके की जो दोगली ब्रीड है यानी जो क्रॉस ब्रीड है उसके ऊपर मीट पर्पस का काम करें। हर एरिया की जो क्रॉस ब्रीड है वो उस एरिया के अंदर बड़ी तेजी से ग्रो करती है। उसका वेट जो है बाकी जो क्वालिटीज वाले जानवर हैं उनके लिहाज से ज्यादा गेन होता है उतने ड्यूरेशन के अंदर, उतनी ही फीड के ऊपर जो है। और दूसरी बात का आपने ये ख्याल करना है कि बकरा वो लेना है जिसकी एज जो है कम से कम 8 महीने हो, यानी 7-8 महीने लाजमी तौर पे एज हो। इससे छोटा बकरा नहीं लेना है। उसके ऊपर आप 3 महीने काम करें, वो 11 महीने का, 1 साल का हो जाए तो वो सेल आउट हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 2 टेक्निकल किस्म के फार्मर के साथ कंप्लीट गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी वो कुर्बानी का काम करते हैं, हम मंथली जो है वो वेट को नोट करते हैं। तो ये जो महीने हैं यानी 8 महीने से लेकर 1 साल के बिटवीन, यानी 8, 9, 10, 11, 12, ये जो महीने हैं इनमें जो वेट गेन करने की सलाहियत है दोगले बकरों की वो ज्यादा होती है, यानी तेजी से वो वेट गेन करते हैं। तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल करना है। पहला पॉइंट यह है कि आपने जानवर वो खरीदना है जो कम से कम 8 महीने का हो और ज्यादा से ज्यादा 10 महीने का हो। इससे बड़ा यानी 10 महीने से बड़ा जानवर और 8 महीने से छोटा जानवर आपने नहीं लेना, क्रॉस ब्रीड के अंदर लेना है। पहले दोनों का तो ये हो गए। दूसरा आपने ये करना है कि वो जो इस एज के अंदर जो बकरा है उसका वेट जो है वो 30 kg, यानी जिंदा वजन जो है वो 30 kg के राउंड अबाउट हो, 28 kg हो जाए, 32 हो जाए, 31 हो जाए, इस रेंज में हो। क्योंकि यह भी उन्होंने नोट किया कि इस जो रेंज के वेट रेंज के लिहाज से जो इस रेंज में है वो बाकी यानी इससे हैवी वेट और इससे लो वेट वाले बकरों की निस्बत ज्यादा वेट गेन करते हैं। तो ये भी आपने ख्याल करना है कि उनका लाइव वेट जो है वो इतना होना चाहिए। अंदाजा है, ये अंदाजे के लिहाज से आपके सामने बात रख रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ के साथ चीजें मुझे बताई। तो आपने 8 से 9 महीने का बकरा परचेज करना है और उसका जो है लाइव वेट 30 kg, 32 kg, 34 kg, 28 kg यहां तक हो, यानी गोश्त उसके अंदर जो है वो आप ये कह लें कि 14 kg से लेकर 17-18 kg तक हो, 14 kg, 16 kg, 15 kg, इतना उसका गोश्त हो। ये बकरा आपको 35,000 के राउंड अबाउट मिलेगा गोश्त के लिहाज से। 35,000, 37,000, 34,000, यानी जितना 1-2 kg गोश्त ऊपर नीचे होगा तो उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो कीमतें खरीद है वो भी ऊपर नीचे होगी। तो इतने में आपको वो मिल जाएगा। मैं फिर ये यहां पे वजाहत कर दूं कि क्वालिटी नहीं देखनी, यहां पे हमने गोश्त देखना है।
क्वालिटी वाला जानवर इतने जो कह लें कि गोश्त वाला है वो 50 के राउंड अबाउट पे चले जाना है, जो कुर्बानी पर्पज के लिए काम होता है। हमने उधर नहीं जाना, हमने लेना है क्रॉस ब्रीड के अंदर हो, हाइट छोटी हो, बस वेट गेन करने वाला हो। हाँ, एक और चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि जानवर बहुत ज्यादा सेहतमंद नहीं लेना और बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं लेना। जो बहुत ज्यादा सेहतमंद होता है वो जो होता है फिर नई फीड के ऊपर आके, नई जगह के ऊपर आके उतनी तेजी के साथ वेट गेन नहीं करता। ये भी पॉइंट है, इसको भी अपने माइंड में रखना है। अगर आप सेहतमंद जानवर लेके आएंगे और 3 महीने की फार्मिंग करेंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे। और इंतहाई कमजोर जानवर लेके आएंगे, यानी जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा होगा, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे फिर भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो दरमियाने दर्जे का, यानी वो ना ही कमज़ोर हो और ना ही बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो, दरमियाना सा जानवर हो, वो आपने परचेज करना है। वो जानवर जो होता है वो आपको इस प्लान के मुताबिक, जिसमें आपने 3 महीने यानी 90 दिन या 100 दिन की जो फार्मिंग करनी है, इसमें वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, वो ज़्यादा वेट गेन करेगा। अब उनको फीड क्या देनी है जी? जो इधर फीड यूज हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने इलाके के लिहाज से फीड को तब्दील भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो अपना चारा मौजूद है, कोई भी सब्ज चारा जो है उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इधर जो कुर्बानी पर्पज के लिए लोग काम करते हैं वो भूसा जात इस्तेमाल करते हैं। उसमें मूंगी का भूसा है, गवारे का भूसा है, मूंगफली का भूसा है। वो कहते हैं कि हमारा जानवर जो है इस जो एज का होता है, इस बॉडी वेट का होता है, वो 1 kg दिन के अंदर खाता है। और इसको इसके साथ हमने 1 kg फीड भी देनी है, 1 kg वंडा देना है अगर आपने 90 दिन या 100 दिन की फार्मिंग करनी है। और वो देना किस तरीके कार से? पहले तो जब आपने परचेजिंग कर ली, जानवर आप ले आए, उनकी डिवर्मिंग करनी है, एवरमेक्टिन लगाना है। आते ही फर्स्ट डे उनकी डिवर्मिंग कर दें और वेरी नेक्स्ट डे उनको एवरमेक्टिन यानी जिल्द के जो वर्म्स होते हैं, जिल्द के जो कीड़े होते हैं, उनका इंजेक्शन भी लगा दें। उसके बाद उनको चारा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन मैं ड्राई फूडर की यहां पे बात कर रहा हूं। अगर भूसा अब का मैं अंदाजा लगाऊं, जो अब कीमत चल रही है, तो 40 रुपए का भूसा जानवर खाएगा, यानी 1 kg जो है। जानवर कम भी खा सकता है, ज्यादा भी खा सकता है, औसत इतना खाएगा इस एज का और इस वेट का जो जानवर है, क्योंकि साथ हमने उसको 1 kg वंडा देना है। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। उसकी रेशो क्या रखनी है जी? जो 1 kg है। मैं एक जानवर की बात करूंगा, आप उसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 से कर लें, 50 से कर लें, 100 से कर लें, 1000 से कर लें। जितने बड़े पैमाने पे जाएंगे फीडिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। थोड़ी थोड़ी फीडिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती जाएगी, थोड़े जानवरों के ऊपर फीडिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। अब वो जो फीड यूज करते हैं कुर्बानी पर्पज के लिए, गोश्त बढ़ाने के लिए, उसमें जो है सबसे बेस्ट जो है वो है गंदम और इसबगोल की गुली का मिक्सचर। ये वो इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है जी बराबर मिकदार में। गंदम जो है वो एक जानवर को आपने आधा kg देनी है। मौजूदा कीमत के लिहाज से अगर हम ज्यादा से ज्यादा कीमत भी लगाएं तो ½ kg 40 रुपए की बनती है। और इसबगोल की गुली जो है उसका रेट मन का जो है वो 5000 के राउंड अबाउट है। 5000, 5200, 4800 यहाँ पे गुली मिल रही है। यानी वो जो है वो पर kg पड़ जाती है, आप कह लें कि 100 रुपए से ऊपर पड़ती है, यानी 130 रुपए, 140 रुपए की kg पड़ती है। तो वो आप हाफ लगा लें। हम 130 का अगर हाफ करते हैं तो वो हमें पड़ जाती है 65 में। हम 70 लगा लेते हैं, यानी 70 रुपए उसके और इधर से 40 रुपए गंदम के, 110 और 40 वो 150 रुपया। 150 रुपया पर डे में आपका जानवर जो है वो फीड उसकी बनती है। इसके साथ आप अगर कोई और चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, जिसमें आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। फी जानवर 10 ग्राम डेली मीठा सोडा दे रहा है। मसाला जात आपने रेगुलरली देने हैं, तो वो हम उसका 500 रुपया पर मंथ जानवर का बढ़ा देंगे। यानी 150 के हिसाब से 4500 रुपया बनता है। 500 मजीद ऐड करें तो 5000 रुपया 1 महीने का एक जानवर का खर्चा है। अगर आप 3 महीने की फार्मिंग करते हैं तो 15000 रुपया फी जानवर के ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी। और जानवर वेट कितना गेन करेगा? जो मेरे आपके सामने चीजें रखी हैं वो कहते हैं कि इस एज के अंदर जानवर जो हैं वो 250 ग्राम से लेकर 500, 550 ग्राम तक भी वेट हमारे पास गेन करते हैं। तो हम मिनिमम पे ही रहेंगे। हम 250 अगर अंदाजा लगाएं कि 250 ग्राम जानवर जो है वो वेट गेन करता है, तो 4 दिन के अंदर उसका 1 kg, ये जिंदा लाइव वेट की बात हो रही है, गोश्त की बात नहीं हो रही। गोश्त इसका हाफ होता है, जितना उसका लाइव वेट होगा उसका हाफ होता है जी गोश्त जो है। अब महीने के अंदर वो 7 kg लाइव वेट गेन कर रहा है। 3 महीने के अंदर 21 बनता है, हम 20 kg लगा लेते हैं। 20 kg इस एज में जो आपके सामने प्लान रखा है, 20 kg 3 महीनों में जानवर वेट गेन करेगा और 15,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब वेट की बात अगर हम करें तो जो लाइव वेट है 20 kg, इसके मतलब यह है कि गोश्त जो है वो 10 kg जानवर बढ़ा रहा है। आपका खर्चा जानवर के ऊपर 15,000 आया है, तो वो कम से कम जो है
वो आपका 25,000 रुपया जानवर बढ़ जाएगा, यानी वो 60,000 के राउंड अबाउट सेल आउट होगा। 35 में आपने खरीदा, 15,000 खर्चा किया, 50,000 आपका हो गया। यानी फी जानवर आपको, अगर वो सही सलामत खैर खरीयत से बड़ा हो जाता है, पल जाता है, आपको 10,000 मिनिमम, ये कम से कम है, 10,000 रुपया वो आपको प्रॉफिट देगा। आप उसको काटू में सेल आउट करें, आप उसको कुर्बानी के जो जानवर पालने वाले लोग हैं उनके लिए सेल आउट करें, जिस लिहाज से आप मर्जी करें, आपको कम से कम इतना मुनाफा वो दे के जाएगा। ज़्यादा भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, अगर आप कुर्बानी पर्पज़ के लिए उनको सेल आउट कर देंगे। क्योंकि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, 3 महीने में ये इतनी फीड देने का मकसद ही ये है। 1 kg दाना वंडा इतने वेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटीन लेवल उनको इनफ मिल जाता है। मैंने 2 चीजें सिर्फ आपके सामने रखी हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने जानवरों के ऊपर अप्लाई होती देखी है, उनकी ग्रोथ चेक की है और पूरा डाटा देखा है, फिर मैं ये बात कर रहा हूं। तो इस लिहाज से अगर आप फार्मिंग करते हैं, अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो वो आपको 3 महीने के अंदर 60 से 70,000 रुपया प्रॉफिट दे देंगे। अगर आपके पास 20 जानवर हैं तो वो इसी तरीक़ेकार से 1.5 लाख के राउंड अबाउट पे आप चले जाएंगे। और इसी तरीक़ेकार से अगर डबल करते जाए, आप 40 जानवर हैं तो 3-3.5 लाख आपको मिल जाएगा, 50 जानवरों के ऊपर आपको 4 लाख मिल जाएगा। तो अगर आप 100 जानवर की फार्मिंग करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपया जो है 3 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये एक प्लान है। ये इसके अंदर जो है, अगर जानवर डैमेज होते हैं, जाहिर बात है कि ये सांस वाली चीज़ है, इसमें डैमेज हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा मैंने लिया है उसके मुताबिक ये है कि अगर ये फार्मिंग सर्दी के महीनों के अलावा की जाए, यानी जब ये कह लें कि टॉप की पीक की सर्दी होती है, तो इस एज के जो बकरे हैं इनकी जो कह लें कि मरने की एवरेज है बाय नेचर, जो नेचुरल तौर के ऊपर है, वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए, क्योंकि जानवर या तो ज़्यादा छोटी एज के अंदर ज़्यादा मर जाते हैं, या फिर जब पीक की सर्दी होती है, बीमारियां जब जो है वायरल डिसीजेज आती हैं, तब जानवर ज़्यादा जो हैं वो एक्सपायर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने एक कह लें कि बड़ा टॉप क्लास किस्म का बड़ा एक मैनेजेबल जो प्लान है वो आपके सामने रखा है। उम्मीद है जी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।